गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सीखते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज, अगर आपके पास कोई एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो आप उसको किस तरह से बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के हमारे पास दो मेथड है, राइट। पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसको आज के लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीटली इसको समझने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है। ठीक है, तो चलिए पहला रूल्स हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। पहला रूल्स क्या कहता है, ध्यान देखिए। सबसे पहले क्या कहता है कि आइडेंटिफाई थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, राइट, और एटम्स undergoing ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या कहने का मतलब हुआ कि जो आपके पास एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से सबसे पहले आप पता करें कि कौन सा पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एटम, ठीक है, और एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो कर रहा है या रिडक्शन शो कर रहा है। कैसे पता करेंगे कि ये एटम ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और ये एटम रिडक्शन शो कर रहा है? इसको पता करने के लिए हम सारी समझाएंगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू। आप क्या करेंगे, पहले चार्ज निकालेंगे, और जहां पर चार्ज बढ़ रहा होगा मतलब ऑक्सीडेशन, और अगर चार्ज घट रहा होगा रिडक्शन। समझाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। सेकेंड रूल क्या कहता है, बैलेंस ओनली, ध्यान से सुनते रहना वर्ड, बैलेंस ओनली, केवल उसी को बैलेंस करना है। बैलेंस ओनली दोज एटम और एलिमेंट, आपको केवल उसी एटम और एलिमेंट को बैलेंस करना है विच सोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या कहने का मतलब हुआ, पहला स्टेप में तो आप ये पता करेंगे कि कौन सा एक पर्टिकुलर एटम और एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो कर रहा है या रिडक्शन शो कर रहा है। जब आपने ये पता कर लिया कि ये रिएक्टेंट में ये जो एटम है ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और ये एटम रिडक्शन शो कर रहा है, आफ्टर दैट उसी एटम को जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है आप केवल उसी को बैलेंस करेंगे और किसी को बैलेंस नहीं करेंगे। उसी पर्टिकुलर एटम को बैलेंस करना है। क्लियर हो गया? चलते हैं थर्ड रूल। टेंशन मत लो, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा आपको। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा तो ये रूल पहले अपने कॉपी में लिखते जाना, मैं नोट्स भी आपको फर्दर सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड रूल कहता है फाइंड, अब पता करें आप द टोटल चार्ज। आपको क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है सबसे पहले। ठीक है, ऑन दोज एटम, कब, आफ्टर बैलेंसिंग। क्या कहता है बच्चा कि जब आपने उस एटम को बैलेंस कर लिया, किस एटम को, सेकेंड स्टेप में मैंने कहा ना अभी कि जो एटम ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और रिडक्शन शो कर रहा है उसी एटम को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो उस एटम को जब आपने बैलेंस कर लिया, आफ्टर बैलेंसिंग, जब बैलेंस हो गया तो उस एटम पर, ऑन दोज एटम, उस एटम पर आप टोटल चार्ज निकालिए कि बैलेंसिंग के बाद अब टोटल चार्ज इस एटम के ऊपर कितना आ गया। समझ में आया ना? उसी एटम की टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। चलिए फोर्थ रूल क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस इन चार्ज। क्या निकालना है आपको, डिफरेंस इन चार्ज। अब चार्ज का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ज़्यादा में से कम कर देंगे छोटे वाले को, तो चार्ज की डिफरेंस निकालना है। और किसमें निकालना है, इन नंबर। ये नहीं कहोगे कि सर +5 का डिफरेंस आ गया, नहीं, नंबर 5 का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया, नंबर में, इन नंबर निकालना आपको। ठीक है, किसके लिए, फॉर
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। समझ में आया? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के केस में कितने का डिफरेंस आया चार्ज में, ये सेपरेटली आपको कैलकुलेट कर लेना है। ऑक्सीडेशन की अलग डिफरेंस निकालेंगे और रिडक्शन की अलग डिफरेंस निकालेंगे, सेपरेटली अलग अलग। अभी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद कहता है नेक्स्ट, जब ये आपने डिफरेंस निकाल लिया नंबर में, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करनी है आपके? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किससे? बाय दैट डिफरेंस। जितने का डिफरेंस आया नंबर में, उसी नंबर से उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे सब समझाएंगे, तुम टेंशन मत लो। यहां तक समझ में आ गया? बस यही 4 रूल तक इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो बहुत ईजी है। देखो 5वां रूल क्या कहता है? आपको अब अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। नो बैलेंस द अदर एलिमेंट्स या अदर एटम को क्या करना है आपको? बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? बाय सिंपल मेथड, ठीक है? सिंपल मेथड से, जैसे मान लीजिए टू बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या हम ऐड करते हैं बताओ? पता होगा तो ऐड वाटर को ऐड कर देंगे, माइनस नहीं है ये, वाटर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है? उसके बाद टू बैलेंस हाइड्रोजन, क्या ऐड करेंगे हम? ऐड H+, ये तो पता ही। बस इतना ही रूल है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। यही 5 रूल है, ठीक है? चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान देखना। अब क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो। रूल तो लिख ही लोगे, वीडियो को पॉज करके रूल लिख लेना, मैं नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन को ध्यान देखो, बस क्वेश्चन को ही चेक करना। क्वेश्चन कहता है कि Fe, ठीक है, ये आपको +2 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? +2 में। प्लस, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है Cr2O7, राइट? इसके ऊपर है -2, क्लियर हो गया? और आगे दिया हुआ ये दोनों रिएक्टेंट हो गया। आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ध्यान देखो, Cr+3, राइट? और उसके बाद दिया हुआ है Fe+3, क्लियर हो गया? ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है। कहता है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, बस ये रिएक्शन को समझा रहा हूं, समझिए। अब क्या करना है? सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आप उस एटम को चेकआउट करें जो क्या कहता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है। तो पहले देखिए, ये एक आयरन है, ठीक है? आयरन को इधर आयरन से मैच करो, ठीक है? ध्यान से देखो, कर दिया। इस आयरन के ऊपर कितना चार्ज? +2 चार्ज, और इस आयरन के ऊपर +3 चार्ज, है ना? क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या हो रहा होगा बच्चा? ये चार्ज बढ़ गया, ये चार्ज, जल्दी बताओ, ये चार्ज क्या हो गया? यहां पर चार्ज इंक्रीज कर गया। और अगर चार्ज इंक्रीज करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? अब आ जाओ यहाँ देखो, हम यहाँ पर क्रोमियम है, इसका मतलब हमें क्रोमियम लेने की जरूरत है। तो क्रोमियम यहाँ पर 2 है, Cr2 है, दिखा आपको? तो हम क्रोमियम के क्या करेंगे? पहले चार्ज निकालेंगे। बताइए, यहाँ पर एक क्रोमियम है, तो हम एक क्रोमियम के ऊपर चार्ज निकाल लेंगे। चार्ज निकालने आता है कि नहीं आता है बताओ? चार्ज निकालने आता है? निकाल लो चार्ज, यहाँ पे निकाल लो, इसकी क्रोमियम की चार्ज निकालते हैं। बताइए जल्दी से। एक क्रोमियम के लिए X, 2 क्रोमियम है तो क्या मानेंगे यहाँ पर? 2X, प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो 7 ऑक्सीजन पे -14 चार्ज आएगा। टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड के ऊपर? टोटल चार्ज कितना है बच्चा? टोटल चार्ज है -2, तो आगे क्या लिखेंगे? यहाँ पर -2 लिख देंगे।
तो यहाँ से जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका +6। x मतलब क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज है। x इसको माना था, एक क्रोमियम के लिए x माना था, तो 2 क्रोमियम के लिए 2x। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया ना मैंने रिडॉक्स रिएक्शन निकालने के लिए आपको, ठीक है। तो एक क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसके ऊपर कितना चार्ज है, एक क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज। क्लियर हो गया। निकालने के लिए सिखा दिया। वीडियो पॉज कर लेना, समझ लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो एक क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, +6 चार्ज। कितने के ऊपर, एक क्रोमियम, इंडिकेट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर एक क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3। इट मीन्स कि यहाँ पर चार्ज क्या हुआ बताओ, चार्ज यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज यहाँ पे घट गया, चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। और जहाँ चार्ज कम हो जाता है +6 से +3 में चला गया, मतलब क्या क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में, समझ में आ गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया कि कौन एटम ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, कौन एटम रिडक्शन शो कर रहा है। मतलब आयरन क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और क्रोमियम क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। तो पहला स्टेप तो यही था कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। पढ़ लो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, क्लियर है ना, विच आर गोइंग, कहाँ जा रहा है वो, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप आ जाते हैं, बैलेंस ओनली दोज एटम विच शोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसी एटम को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो कर रहा है। चलिए उसको बैलेंस करते हैं। सेकेंड स्टेप, क्लियर। आ जाओ, यहाँ पर आयरन कितना है, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पर भी आयरन कितना है, 1। ऑलरेडी ये बैलेंस है, ऑलरेडी ये बैलेंस है, जिसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कितने क्रोमियम है, यहाँ पर 2 क्रोमियम है और यहाँ पर 1 ही क्रोमियम है। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे हम, 2। तो इधर भी 2 क्रोमियम हो गए, इधर भी 2। किसको बैलेंस करना है, उसी एटम को बैलेंस करना है जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, बस। और किसी को बैलेंस नहीं करना है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ हमें जल्दी से फटाफट। यहां तक समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया। तो हमने ये क्रोमियम को भी क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। क्लियर, बैलेंस हो चुका है अच्छे से। चलिए अब आप समझिए थर्ड स्टेप क्या कहता है। जब आपने इसको बैलेंस कर लिया तो थर्ड स्टेप क्या कहता है, बैलेंस ओनली दोज एटम और एलिमेंट्स विच शोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये तो कर लिया। आइए थर्ड स्टेप, फाइंड द टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज निकालो ऑन दोज एटम्स आफ्टर बैलेंस। आपने बैलेंस कर लिया, अब उसी एटम की टोटल चार्ज निकालते हैं। आ जाओ चार्ज निकाल, इधर देखो, यहाँ पर एक ही एटम है तो +2 चार्ज, यहाँ पर एक ही एटम है तो +3 चार्ज। चार्ज निकल गया। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम पर +6, याद है ना, एक क्रोमियम पर +6, तो 2 क्रोमियम पर जल्दी बताओ +12 होगा ना। ओके, यहाँ पर एक क्रोमियम पर +3 था, तो 2 क्रोमियम पर कितना चार्ज होगा, जल्दी बताओ, यहाँ पर +6 चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर +12, यहाँ पर +6, यहाँ पर +2, अरे कहाँ, यहाँ +2, यहाँ +3। अब क्या बताया था हमने, चार्ज भी निकाल लिया, पता चल गया, चार्ज निकाल लिया हमने। अब आइए नेक्स्ट क्या कहता है, थर्ड कंप्लीट, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन दोज एटम आफ्टर बैलेंसिंग। आ जाओ फोर्थ पे, यही जो फोर्थ है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये फोर्थ जिसको समझ में आ गया वो सब कुछ कर सकता है। फोर्थ पे ध्यान देना, कहता है फाइंड द डिफरेंस इन चार्ज। आ जाओ आगे चलते हैं, बस इतना पढ़ लिया ना, आगे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन चार्ज इन नंबर में। आ जाओ। आयरन पे कितना चार्ज है, +1, यहाँ पर कितना है, +3, तो कितने का डिफरेंस आया बता तो। ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन। आयरन क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन में कितने का डिफरेंस आया बताओ, 1 का डिफरेंस आया। कितने का, 1 का। ये 1 डिफरेंस के लिए लिख रहे हैं हम। अरे +2 इधर है, +3, तो एक ही का डिफरेंस आया जी, एक ही का डिफरेंस है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, कहाँ पर बात करते हैं, रिडक्शन के केस में। रिडक्शन में टोटल चार्ज कितना है, +12, और यहाँ कितना है, +6। कितने का डिफरेंस आया, 6 का डिफरेंस है। कितने का, नहीं प्लस नहीं बोलेंगे, सॉरी, 6 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस आया, 6। मतलब बच्चा
रिडक्शन में 6 का डिफरेंस आया और ऑक्सीडेशन में 1 का डिफरेंस आया। क्लियर हो गया? क्लियर। अब क्या कहता है, कर लिया हमने डिफरेंस। अब कहता है फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, निकाल लिया सेपरेट कर लिया। देन इधर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय द डिफरेंस। उस डिफरेंस से क्या करना है, क्रॉस मल्टी, मतलब रिडक्शन में कितने का डिफरेंस था, 6, तो ऑक्सीडेशन को क्या करेंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। और ऑक्सीडेशन में कितने का डिफरेंस था, 1 से, तो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। और जब ये कर लोगे तो इसको आप लिख लो। अब इसको लिखना है, समझ में आया? तो चलिए इसको हम लिखते हैं। ध्यान देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इसको हम लिखते हैं। अरे दिखा कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पता चला ना? वीडियो पॉज करके सुन लेना अच्छे से। 6 का डिफरेंस आया रिडक्शन में और 1 का डिफरेंस आया ऑक्सीडेशन में। मतलब अब ऑक्सीडेशन में 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो रिडक्शन को, और रिडक्शन 6 से डिफरेंस था तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, ऑक्सीडेशन को। अब मल्टीप्लाई करके लिखो। चलो बताओ, ऑक्सीडेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। तो ऑक्सीडेशन में क्या है, आयरन और आयरन, तो लिख दो यहाँ पर। और 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 6Fe+2। यहाँ क्या बनेगा, 6Fe+3। अरे समझ में आई समझ में, लिख दिया। अब आ जाओ, अब जो रिडक्शन था उसको कितने से मल्टीप्लाई करना था, 1 से। अब 6 भूल जाओ, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तो एक ही रह जाएगा ना, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो लिखो यहाँ पर Cr2O7, ठीक है, -2। और ये क्या बन गया, आगे लिख दो। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2Cr+3, और यहाँ पर आ गया प्लस। क्या यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई समझ? 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से बन गया इक्वेशन बन गया। कोई दिक्कत या फिर से बताओ? ठीक है, 4th वाला अच्छे से देखना। अब आ जाओ, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ तक आ गए। अब क्या करते हैं, जो क्रोमियम बैलेंस हो चुका है, आयरन बैलेंस हो चुका है, सब कुछ हमने चार्ज सब बैलेंस, सब खत्म। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। रूल क्या कहता है, 4th कंप्लीट। अब बैलेंस करना है किसको, ऑक्सीजन को। तो वाटर ऐड कर दो, हाइड्रोजन के लिए से जोड़ दो, है ना। आ जाओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है ना, तो 7 ऑक्सीजन है, 7, ये 70 नहीं है, 7 ऑक्सीजन है। ठीक, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो किधर ऑक्सीजन की कमी है, राइट साइड, प्रोडक्ट साइड, है ना जी, है ना। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। यहाँ पर 0 ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं है ना, तो मतलब इधर ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बताओ जल्दी से, क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। कितना, तो 7 है, तो 7H2O प्रोडक्ट साइड में कर दिया। अब जैसे ही तुमने ऑक्सीजन को ऐड किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो तो 14H, अरे 7H2 है ना, तो 14H, 14 हाइड्रोजन बढ़ गया, किधर, प्रोडक्ट साइड में। और इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इधर क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए H+, तो इधर 14H+ जोड़ना पड़ेगा। क्या समझ में आई कि नहीं आई समझ में? हो गया, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। ये बन गया आपका रिएक्टेंट और ये बन गया आपका प्रोडक्ट, और इक्वेशन आपका क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। आप चेक कर लेना। क्लियर हो गया? अब आप देखिए इक्वेशन में क्या आ गया है, 14H+ आ चुका है। मतलब ये जो इक्वेशन बैलेंस हुआ है ऊपर वाला, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुआ है। किस मीडियम में बैलेंस हुआ, एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुआ है। क्लियर हो गया? अगर आपको इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, तो कुछ नहीं करना, इधर भी क्या जोड़ देना, 14OH-, और प्रोडक्ट साइड भी क्या जोड़ देना, 14OH-। बस अब आ जाएगा ये बेसिक में। ठीक है, अब बेसिक में बताओ, ये 14H+, 14OH- क्या बना देगा, 14H2O।
बाकी रिएक्टेंट को जोड़ दो। बाकी क्या था 6Fe+2, 6Fe+2, बाकी क्या है बताओ Cr2O7-2, Cr2O7-2। अब तो कुछ नहीं बचा, आ जाओ प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर क्या है 2Cr+3, तो यहाँ लिख देते 2Cr+3 प्लस यहाँ आ जाओ क्या है 6Fe+3, इधर आ जाओ क्या बन जाएगा 7H2, क्या बन जाएगा यहाँ पर 7H2, साथ में क्या आ गया यहाँ पर 14OH-। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ये 7H2O को इधर लेके चले जाओ, किधर 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 रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि यहाँ पर 14H2O है, तो 7H2O को इधर लेके आ जाओगे तो माइनस हो जाएगा ना जी, इधर प्लस है, तो क्या बचेगा 14 में से 7 चला गया, बताओ 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 क्या बच जाएगा 7, तो क्या बनेगा 7H2O इधर बच जाएगा क्योंकि 7 चला गया, प्लस जो बचा हुआ लिख दो 6Fe+2 प्लस Cr2O7-2, राइट। आगे प्रोडक्ट लिख दो, ये प्रोडक्ट तो यही ना है जी, लिखो यहाँ पर 2Cr+3 प्लस 6Fe+3 प्लस 7 तो खत्म हो गया 14OH-। अब देखिए इक्वेशन में क्या बच गया 14OH-, यही ना आपका फाइनल इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन बैलेंस हुआ किसमें हुआ, ये बेसिक मीडियम में। क्यों, क्योंकि अब इक्वेशन में OH- है। इतनी सी बातें आपको समझनी है, प्रैक्टिस करना है और इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा एक इक्वेशन में आपको दे देता हूं, आप उसको बैलेंस करके देखना क्या वो आपसे बैलेंस होता है कि नहीं होता है, इस मेथड से। होमवर्क है ये, आप इसको खुद करके देखना। क्या दिया हमने, क्या लिखा MnO4 माइनस प्लस I माइनस क्या बना लेता है, ये बना लेता है MnO2, ठीक है, प्लस I2। अब इसको बैलेंस करना है कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ठीक है। कैसे करोगे, सबसे पहले पता करो कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक I है जिसके ऊपर कितना चार्ज है -1, और यहाँ पर I है जिसके ऊपर चार्ज कितना है 0, तो यहाँ पर क्या हो गया चार्ज बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार्ज बढ़ गया ना, माइनस से 0 चला गया, अरे -1 से 0 बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पर बढ़ रहा है। क्लियर हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। उसी तरह से अब पता चल गया आपको Mn पे चार्ज निकालिए, Mn का चार्ज निकालना, कैसे निकालोगे, x, एक ही Mn है तो एक ही x होगा, प्लस एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8, टोटल चार्ज -1 इक्वल टू -1, टोटल चार्ज -1, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -1 प्लस 8 कितना आ जाएगा +7। तो Mn के ऊपर कितना चार्ज है बच्चा, Mn के ऊपर चार्ज है +7। क्लियर, क्लियर, निकाल लिया, इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। तो Mn के ऊपर कितना चार्ज आ गया +7, ओके। Mn के ऊपर कितना चार्ज आ गया +7। अब आ जाओ यहाँ पर Mn के ऊपर चार्ज निकालते हैं। Mn, एक Mn है x प्लस एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4, टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, कुछ दिख ही नहीं रहा है चार्ज प्लस में, प्लस तो कुछ है नहीं, 0 कितना हो गया यहाँ पर, माइनस में नहीं दिखा तो 0 लेना, कुछ नहीं दिखा तो माइनस, कुछ नहीं दिखा तो 0, कुछ नहीं दिखा तो 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया +4। मतलब Mn के ऊपर कितना चार्ज है यहाँ पर +4 चार्ज है। क्लियर हो गया, दोनों का चार्ज निकाल लिया। अब आप देखिए यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है बच्चा, चार्ज घट रहा है, चार्ज घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। तो ऑक्सीजन में पता चल गया, रिडक्शन पता चल गया, चल गया ना, बताओ बताओ चल गया ना। अब जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पता चल गया तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेकेंड रूल क्या कहता है, पहला रूल तो चार्ज पता कर लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पता कर लिया। दूसरा रूल कहता है कि बैलेंस, देख लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, रूल याद रखना, बैलेंस ओनली दो जो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है ना, याद हो जाना चाहिए, तो उसको बैलेंस करो। Mn कितना है, Mn एक ही है, यहाँ पर भी Mn एक है, बैलेंस है। यहाँ पर I एक है, यहाँ पर I2 है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे 2, हो गया बैलेंस। तो सारे एटम बैलेंस हो चुके हैं। उसके बाद क्या कहता है, आ जाओ सेकेंड रूल कंप्लीट, सेकेंड रूल कंप्लीट, फिर से समझा देता हूँ मैं। थर्ड क्या कहता है, टोटल चार्ज निकालिए आफ्टर बैलेंसिंग। आ जाओ इधर इधर इधर, चार्ज निकालते हैं, चार्ज निकाल लेते हैं। बताओ कैसे चार्ज निकालोगे, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। बताओ यहाँ से एक Mn के ऊपर, एक Mn के ऊपर कितना चार्ज है +7, तो एक Mn के ऊपर भी कितना चार्ज है +4, कोई बात नहीं। यहाँ पर
एक आई के ऊपर, सॉरी हमने 2 उल्टा लगा दिया ना, सॉरी बच्चा, 2 यहाँ ना लगाएंगे जी, 2 यहाँ ना लगाएंगे जी, ठीक है। अरे यहाँ तो I2 है तो 2 यहाँ लगेगा ना, सॉरी बच्चा दिमाग से उतर गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये बैलेंस कर लिया, थोड़ा सा हटा भी दे रहा हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो पूरा ये हो जाएगा, पता ही नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अब देखो, अब आप समझिए, चार्ज का पहले चार्ज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर +7 एक ही है, यहाँ पर भी +4 एक ही है, क्लियर हो गया। आइए यहाँ पर एक आयोडीन के ऊपर -1, तो 2 आयोडीन के ऊपर -2 और यहाँ पर I2 के ऊपर 0, तो कितना का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस, 2 का आया डिफरेंस। और यहाँ +7 है, +7 और यहाँ पर 0 है, तो कितना का डिफरेंस आया, 7 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर आएगा -2 टोटल चार्ज और यहाँ पर आएगा 0, तो 2 का ही ना डिफरेंस होगा। अरे टोटल चार्ज निकालोगे तो, अरे बच्चा इधर देखो, इधर तुमको टोटल चार्ज निकालना है, तो क्या निकालोगे यहाँ पे टोटल चार्ज, एक पे -1 तो 2 पे -2 और एक ये तो 0 ही है ना जी, है ना। यहाँ पे -2 यहाँ पे 0, कितने का डिफरेंस, 2 ही का है ना डिफरेंस। यहाँ पे +7 यहाँ पर +4, क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर +7 यहाँ पे +4, कितने का डिफरेंस बताओ ना जल्दी से, कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, क्लियर। यहाँ पर आ गया 3 का डिफरेंस और यहाँ पर आ गया 2 का डिफरेंस, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोनों का डिफरेंस नंबर में क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। रिडक्शन में 3 का डिफरेंस और ऑक्सीडेशन में 2 का डिफरेंस, मतलब ऑक्सीडेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और रिडक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये नहीं कहता है, अरे ये नहीं कहता है, बोलो। तो रिडक्शन को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई। रिडक्शन में क्या है, यहाँ पर आ जाओ लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये 2 और रिडक्शन में ये भी 2, तो लिख दो यहाँ पर क्या बनेगा इक्वेशन, 2 और क्या यहाँ पर MnO4 माइनस, यही ना, माइनस MnO4 माइनस है, क्लियर हो गया। बैलेंस करके लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, प्लस ये देखो ये 2I2। अब कितने का डिफरेंस है यहाँ पर बताओ तो, कितने का, ये डिफरेंस हो रहा था ऑक्सीडेशन 2 से, लेकिन मल्टीप्लाई करना है 3 से। डिफरेंस तो 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 3 × 2, ये 3 और ये 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या बनेगा 6I-, क्लियर हो गया। आगे चलें, आगे आ जाओ। यहाँ पर ये Mn किसका था, अरे सर ये तो रिडक्शन का था, 3 से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी क्या हुआ, तो क्या बन जाएगा ये 2MnO2 बन जाएगा, ये ना था 2MnO2 था, बन गया। उसके बाद ये I2, ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है I2 बताओ, ऑक्सीडेशन का, 2 से चेंज हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्या बन जाएगा 3I2, क्या बन जाएगा +3I2, हो गया ना बैलेंस, लिख लिया। यहाँ तक सब बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करना है, अब बैलेंस करना हमें ऑक्सीजन को। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 तो ये दिख रहा है और 2 इधर लगा, कितने 8 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड 8 ऑक्सीजन। आ जाओ प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे 2 दिख रहा है और ये 2 से 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 4H2O ऐड करना है, तभी ना 4 ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो ये कर दिया हमने। चलिए तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, अब किसकी पारी, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर, तो ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन 8 हो गया। तो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन और नहीं है, बहुत बढ़िया, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो गए, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 8H+, क्लियर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, पूरा बैलेंस है। अब काउंट कर लो, यहाँ पर मैंगनीज कितना है 2, यहाँ पर भी मैंगनीज 2 है। ऑक्सीजन कितना है देख लो 8 और यहाँ पे 2 दूनी 4 8 हो गया। आयोडीन कितना है 6, यहाँ पर भी 6 आयोडीन है। सब बैलेंस है बच्चा, सब बैलेंस है। बट आप समझिए ये जो इक्वेशन बैलेंस हुआ है ये किस मीडियम में है, ये किस मीडियम में बताओ, ये है आपका
अरे देखो H+ है तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस है। तो अगर एसिडिक तक पूछता है तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। बट अगर बेसिक पूछता है, बेस ये हो गया एसिडिक के लिए, किसके लिए? एसिडिक। और बेसिक के लिए पूछेगा तो क्या करोगे आप यहाँ पर, जितना H+ उतना UH-, तो 8OH- इधर और 8OH- इधर, इसको जोड़ दो, क्या बनेगा? रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड लिखो। ये दोनों मिलके, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा? 8H2O। क्या बना लेगा? 8H2O प्लस, अब ऊपर वाला रिएक्टेंट लिखो, क्या है? 2MnO4- प्लस 6I-। क्लियर हो गया? आगे चलो, प्रोडक्ट आ जाओ इधर। इधर प्रोडक्ट इसलिए मैंने बीच में लाइन ड्रॉ किया था, तुम हटा भी सकते हो इसको, ये कोई लाइन देना जरूरी नहीं है। आ जाओ प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में क्या लिखते जाओ, इधर से लिखो ना बच्चा, इधर से लिखते जाओ। क्या है? 2MnO2 प्लस 3I2, क्लियर, प्लस 4H2 प्लस, ये भी ना है ना जी, ये तो उसी का पार्ट है, 8OH-। अब ये जो इक्वेशन है ये किस में बैलेंस हो गया आपका? बेसिक मीडियम में, क्योंकि आपके पास जो रिएक्शन आया है उसमें क्या है? OH है, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन एक बात समझिए, थोड़ा सा और इंप्रूव कर ले तो, यहाँ पर 4H2O है, यहाँ पर 8H2O रिएक्टेंट साइड, तो इसको इधर लेके जाओ रिएक्टेंट साइड, तो माइनस हो जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ से 4 से 4 गया, 4H2O प्लस 2MnO4- प्लस 6I-, क्या बना लिया यहाँ से? रिएक्टेंट खत्म हो गया। प्रोडक्ट में आ जाओ, 2MnO2 प्लस 3I2, क्लियर, प्लस 4H2 तो हट चुका है, 8OH-। ये जो इक्वेशन आपको मिला ये प्रॉपर एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन है, चेक कर लेना। और ये कहाँ बैलेंस हुआ है? बेसिक मीडियम में। क्यों? क्योंकि OH आ चुका है इक्वेशन में। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करते हैं। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना और नोट्स बनाना। ये दोनों क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिया ना, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके, और अगर इस दोनों क्वेश्चन को आपने लिख के प्रैक्टिस कर लिया ना, तो हो गया, तुम्हारा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है, और आपको फुल्ली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार करना जरूर। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू।